नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कुमार और फिजिक्स फ्रंट लाइन में आप सभी का स्वागत है। तो जो इससे पहले जस्ट पहले जो हम वीडियो डाले थे उसमें हम जिक्र किए थे कि स्कोप के बारे में हम जिक्र किए थे कि एकेडमिक्स और स्कोप कि आफ्टर 10th प्लस 2 यानी कि 12th के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप्स हैं। तो हम बहुत चीज़ों के बारे में बताए थे, एजुकेशन को लेके बीटेक है, मेडिकल है, बीएससी है और भी बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात किए थे। तो इसमें एक मेरा दिमाग में आया कि मतलब चूँकि सपने तो सभी कोई देखते हैं, लाजमी है, देखना भी चाहिए। क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसको इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग काफ़ी खर्चीला है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसका फ़ी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मतलब टफ फी स्ट्रक्चर है मैक्सिमम जगहों पे, ठीक है, चाहे आप IITs की बात कीजिए, NITs की बात कीजिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो सबको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टफ है। तो हम सोचे कि नहीं कि ऐसा एक वीडियो देना चाहिए जो कि बच्चे को फिनंशियली हेल्प मिले, यानी कि आपको समझ में आ रहा है। हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि आपको स्कॉलरशिप अगर मिलता है और अगर आपको आइडिया हो कि कुछ स्कॉलरशिप है जो आपको स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो हम उसी तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में आप स्कॉलरशिप कैसे करके ले। तो गवर्नमेंट में ने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स का स्कोप दिया गया है, ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी भी स्टिल एट प्रेजेंट हमारे देश में बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि किस किस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं और हम किस तरह से उसको अवेल कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए आज हम बताना चाहते हैं, और ख़ास करके चूँकि ये टाइम पीरियड इस तरह का है कि पेंडेमिक टाइम पीरियड, सभी कोई घर में ही है, बहुत कोई अपने एग्जामिनेशंस दे के रिज़ल्ट आ चुके हैं, अगले कोर्स के लिए इंतज़ार में है कि दाखिला के लिए। तो इसी बीच क्या होता है कि ये जो टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल में क्या होता है कि मैक्सिमम फेलोशिप्स के फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो हम वही फेलोशिप्स के बारे में बात करेंगे, और जो फेलोशिप्स के बारे में हम बात करेंगे वो स्टैंडर्ड फेलोशिप्स हैं जो आप लोगों को पहले से भी हो सकता पता हो, नहीं भी पता हो, और ख़ास करके जो थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनको बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है। तो हम यही स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक, किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम एकदम बेस लेवल से बात करेंगे, ठीक है। तो आपने सुना होगा, बहुतों ने सुना होगा NTSC के बारे में, सबके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, KVPY के बारे में, DST इंस्पायर के बारे में, AISEE के बारे में, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सबके बारे में एक साथ बताना आसान नहीं है, तो हम कुछ स्टैंडर्ड के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो NTSC से स्टार्ट करते हैं। NTSC जो है इसको कहते हैं नेशनल टैलेंट सपोर्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसको जो आयोजित करते हैं NCERT के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और हर साल आयोजित किया जाता है, खास करके जो बच्चे अभी क्लास 10th में है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो क्लास 10th में इसमें अपीयर होते हैं और क्लास 10th और 11th से आपको क्या होता है, फेलोशिप मिलना चालू हो जाता है, और ये फेलोशिप आपको अप टू PhD तक मिलता है, ठीक है। हाँ, बशर्ते कि बीच में किसी तरह का आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो रेगुलर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स हैं उसमें ये देखा गया है कि उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो स्टडी कोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ईयर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए NTSC ये क्या है, नेशनल टैलेंट सपोर्ट एग्जामिनेशन है।
ये किसके लिए है ये भी जानना जरूरी है। जो क्लास 10th में है, अभी वर्तमान में जो क्लास 10th में है वो NTSC कर सकते हैं, ठीक है। और KVPY क्या है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है देश भर का, जो IISc इसको कंडक्ट करता है और इसकी फंडिंग जो है DST से आती है। इसमें क्या 3 सेक्शन है, KVPY में 3 सेक्शन है। एक ऐसे जो अभी 11th में है, एक SX जो 12th में है, और एक SB जो जस्ट अभी 12th पास करके मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में है, बैचलर का फर्स्ट ईयर में है। ये 11th के लिए है, ये 12th के लिए, और ये बैचलर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। DST इंस्पायर के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। AISEE किसके लिए है, इसको कहते हैं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये है 12th वालों के लिए एंड 12th पास आउट। खासियत है कि ये स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स में जाते हैं, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में। तो आप सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ये स्कोप है, तो साइंस वाले के लिए क्या है। तो हाँ, साइंस वाले के लिए भी ये DST इंस्पायर और KVPY जो है मूल रूप से मैक्सिमम क्या होता है कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अभी देखिए जो AISEE जो है, अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है, शायद कोविड के कारण से हो सकता है पोस्टपोन किया गया हो, लेकिन ये टाइम पीरियड है, इसी टाइम पे ये निकलता है लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में। तो आप चेक कर सकते हैं। इसका एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करते हैं उसका बेनिफिट ये है कि इसमें अगर मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो सबसे फ़ायदा ये है कि जो आपका कॉलेज का जो फ़ी है अप टू 100% स्कॉलरशिप AISEE देता है। 100% स्कॉलरशिप मिलेगा इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कंडीशन होना चाहिए आपका सिलेक्शन जो हो, हायर स्टडीज़ जो BTech हो या MBBS हो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और अप टू 80,000 तक कवर करेगा अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं और आप AISEE क्वालिफाई किए हुए हैं विथ मेरिट, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए आपको कि इसमें क्वालिफाई करेंगे तो अगर आप गवर्नमेंट में होंगे तो आपका 100% जो फी है वो स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 80K तक कवर किया जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो ये है AISEE के लिए। और ख़ास बात है AISEE जो है ये फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये जो फंडिंग है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो NTSC के बारे में बात करते हैं, NTSC, ठीक है, जो सबसे एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो NTSC जो है ये क्वालिफाई करने, ये मूल रूप से 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 2 स्टेज। NTSC हमारा 2 स्टेज का है, और जो स्टेज 1 क्वालिफाई करता है, स्टेज 1 जो क्वालिफाई करेगा वही स्टेज 2 में अपीयर होगा। तो स्टेज 1 जो है वो स्टेट वाइज कंडक्ट किया जाता है, हर स्टेट में हर साल कंडक्ट किया जाता है स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है कि स्टेज 1 में 2 पेपर होता है, एक को बोलते हैं मैट और दूसरा को बोलते हैं सेट, ठीक है। मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और सेट का मतलब होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और दोनों 100 मार्क्स का होता है, दोनों 100 मार्क्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इन दोनों में सेपरेटली आपको 40% लाना होगा। जो बच्चे 40% लाएंगे वही क्वालिफाई कर पाएंगे सेपरेटली, दोनों पेपर में, मैट और सेट दोनों में, ठीक है। सेट में क्या होता है कि साइंस से 40 मार्क्स होता है, ST से 40 मार्क्स होता है, मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स, ठीक है। 40% फॉर जनरल एंड OBC एंड 32% फॉर ST SC एंड PH कोटा के लिए। और ये जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में कौन बच्चे आएंगे, जो इसमें से क्वालिफाई करेंगे
स्टेट वाइज जो क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे जाके सेकेंड स्टेज में अपीयर होंगे, जिसको डायरेक्टली जो है ये नेशनल लेवल कंडक्ट किया जाता है NCERT के द्वारा, ठीक है, NCERT के द्वारा, ठीक है। इसमें भी इसी तरह का पेपर रहता है, सिमिलर स्कोप है, मैट और सेट इसमें भी होगा सेम, और इसमें भी 40% आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, और उस 40% में वो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन वो आपका मेरिट नहीं होगा। हर साल जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स रहता है, तो 40% से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लाएंगे और उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर आपका मेरिट बनेगा तो आपको ये फेलोशिप मिलेगा। और ख़ास बात है कि जो इसका जो फेलोशिप है 10th+2 लेवल के लिए आपका जो फेलोशिप है वो 1250 पर मंथ के हिसाब से, और बैचलर में आपको 2000 के आसपास मिलता है, बैचलर से लेके मास्टर्स तक, और ये PhD तक कवर करता है। ये जो स्कॉलरशिप है PhD तक कवर करता है। PhD में UGC के नॉर्म्स के आधार पर आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा NTSE का, ये ग्राउंड लेवल का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, मतलब सबसे अर्ली स्टेज में है, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं KVPY के बारे में, ठीक है। KVPY भी बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। पिछले वीडियो में हम KVPY के बारे में जिक्र किए थे। KVPY क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आइजर्स में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनका सिलेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। तो ये 11th के लिए है, ये 12th के लिए है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें सेपरेट आपका एग्जामिनेशन होता है, इंट्रेंस देना पड़ेगा, इसमें भी इंट्रेंस देना पड़ेगा, और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसको फेलोशिप मिलता है अप टू मास्टर्स तक। कंडीशन है कि बीच में आपका किसी तरह का डिसकंटिन्यूटी नहीं रहना चाहिए, अगर डिसकंटिन्यूटी में क्या फेलोशिप का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको पर मंथ 5000 स्कॉलरशिप दी जाती है, और पर ईयर 20,000 का आपको कंटीजेंसी मिलता है। कंटीजेंसी ये है कि पढ़ाई के साथ आपको बहुत सारे कुछ चीज़ें, बुक्स खरीद सकते हैं कंटीजेंसी से, और भी पढ़ने के लिए आपको जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं कंटीजेंसी अमाउंट में। ये है बैचलर्स में, अप टू बैचलर डिग्री तक। जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो यही अमाउंट आपका 7,000 हो जाएगा, और ये 28,000 के आसपास आपको कंटीजेंसी मिलेगा KVPY अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। ये KVPY के लिए। अब देखिए DST इंस्पायर जो है, DST इंस्पायर सिमिलर टू KVPY, कहते हैं कि जैसे कि हम लोग स्कूल्स में बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं, हमेशा आप सुने होंगे कि मार्क्स लाके क्या करोगे। तो असली मार्क्स का फ़ायदा इस जगह पे होता है। अगर आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर मतलब अगर आप स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड दोनों में, ठीक है, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, इन दोनों में से किसी भी बोर्ड में अगर आप टॉप 1% में आते हैं, अगर आपका स्कोर टॉप 1% में है तो आप DST इंस्पायर में फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया यह है कि टॉप 1% में उस बोर्ड में आपको आना होगा, ठीक है। और ईयरली ये लगभग जनरली देखा गया कि 10,000 स्टूडेंट्स को ये DST इंस्पायर अवार्ड मिलता है। और ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप जो आपको मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप जो मिलता है, ये ईयरली 80,000 के आसपास मिलता है, ठीक है। पहले ये 60,000 था, आज के डेट में ये 80,000 है, ये अप टू मास्टर्स तक, ठीक है। अगर आप PhD में इनरोल होते हैं तो भी आपको मिलेगा, ये फेलोशिप आपका कंटिन्यू हो जाएगा, और वहाँ पे आपको जो फेलोशिप मिलेगा UGC के नॉर्म्स के आधार पे मिलेगा, ठीक है। तो ये है DST इंस्पायर। इसके साथ ही बहुत अदर फेलोशिप स्कीम्स भी हैं स्टेट वाइज। बहुत सारे स्टेट में हम देखते हैं कि वहाँ का अपना फेलो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, या फिर डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलते हैं, ठीक है, सिमिलर टू दैट, ठीक है। AISTE
ठीक है। AISEE के जैसे भी AISTE भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें आपका पार्शियल सिमिलर टू दिस, इसमें आपका पार्शियल जो है आपका फी कवर करता है। तो इस तरह से बहुत तरह के आपके पास जो है स्कॉलरशिप के स्कोप्स हैं, आप उसको जानें और आप देखिए कि आप किस में फिट बैठते हैं, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए और आप उसमें अपीयर होइए। हम कहेंगे कि आप उसमें अपीयर होइए और अपने आप को वहाँ पर शामिल कीजिए कि हाँ आप उस फेलोशिप के लिए कितने हद तक लायक हैं। ओके, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं उसके पास हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उस तरह के बच्चों के लिए ये सारे स्कोप्स हैं, वो अभी से ही लग जाएं। वो अभी से ही अगर लग जाएंगे तो क्या होगा कि अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उसके स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं तो आपको हायर स्टडीज़ में जाने के लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस तरह के वीडियो को देख के आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा कि हाँ हम इस तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होंगे और तैयारी करेंगे। और बेशक ही आप तैयारी करें, अपीयर हो, क्वालिफाई करें और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएं आगे की स्टडीज़ में। थैंक यू।